हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM टेक पेन शो। दोस्तों आज की इस वीडियो में Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे Redmi K20 प्रो मोबाइल के बीच में। दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे क्या मार्केट प्राइस में क्या कुछ डिफरेंस दिखने को मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में। दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे कि आपको Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल लेने के लिए इंडिया में वेट करना चाहिए कि आपके लिए Redmi K20 प्रो मोबाइल बेस्ट होगा। दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और भाई का यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा देना। सो दोस्तों चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बॉडी टाइप की। तो कंपनी ने Redmi K30 अल्ट्रा और Redmi K20 प्रो मोबाइल में ग्लास बॉडी यूज़ किया है, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन की जो है बिल्ड क्वालिटी आपको नो डाउट बहुत ही बेहतर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वेट एंड थिकनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ने Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल 9.1 mm थिकनेस के साथ दिया है, जो कि Redmi K20 प्रो मोबाइल आपको 8.8 mm थिकनेस के साथ मिलेगा। Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल आपको 213 ग्राम में मिलेगा, जो कि Redmi K20 प्रो मोबाइल आपको 191 ग्राम में मिलेगा, जो कि वेट एंड थिकनेस आपको Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल से बेटर मिलेगा Redmi K20 प्रो मोबाइल में। ओके गाइस, बात करते हैं बैटरी की। तो यहाँ पर आपको Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल में मिलेगा 4500 mAh का बैटरी, जो कि 33 वाट फास्ट चार्जर के साथ, और Redmi K20 प्रो मोबाइल में मिलेगा आपको 4000 mAh का बैटरी, जो कि 27 वाट फास्ट चार्जर के साथ। तो बैटरी क्वालिटी यहाँ पर आपको Redmi K20 प्रो मोबाइल से बेटर मिलेगा Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल में, और बैटरी की चार्जिंग स्पीड है यहाँ पर भी आपको Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल में बहुत ही फास्ट दिखने को मिलेगा Redmi K20 प्रो मोबाइल से। तो दोस्तों डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो कंपनी ने Redmi K30 अल्ट्रा और Redmi K20 प्रो मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज़ किया है। तो डिस्प्ले प्रोटेक्शन इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओके गाइस, बात कर लेते हैं डिस्प्ले टाइप एंड साइज की। तो कंपनी ने Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल में 6.67 इंचेस फुल HD प्लस सुपर एमोलेड फुल व्यू डिस्प्ले के साथ दिया है, जो कि Redmi K20 प्रो मोबाइल में आपको मिलेगा 6.39 इंचेस फुल HD प्लस सुपर एमोलेड फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, जो कि डिस्प्ले साइज यहाँ पर आपको Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल से आपको छोटा मिलेगा Redmi K20 प्रो मोबाइल में। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी एंड डिस्प्ले की जो डिज़ाइन है इन दोनों स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही बेहतर आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रोसेसर की डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल में मिलेगा MediaTek Dimensity 1000 प्लस का चिपसेट, जो कि 7 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 2.6 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। और Redmi K20 प्रो मोबाइल में मिलेगा Qualcomm Snapdragon 855 का चिपसेट, जो कि 7 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 2.8 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। गेमिंग की जो प्रोसेसर है इन दोनों स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा आपको मिल जाएगा। अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो तो मुझे K20 प्रो मोबाइल का जो प्रोसेसर है मुझे बेटर लगा है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मुझे बेस्ट लगता है। आपको कौन सा प्रोसेसर बेस्ट लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जीपीयू के बारे में बात करें तो K30 अल्ट्रा मोबाइल आपको एंड्रॉइड 10 के साथ Mali-G77 MC9 का आपको जीपीयू से मिलेगा, जो कि K20 प्रो मोबाइल में आपको एंड्रॉइड 10 के साथ Adreno 640 जीपीयू के साथ मिलेगा। इन दोनों स्मार्टफोन के जो गेमिंग परफॉर्मेंस एंड गेमिंग की जो ग्राफिक है आपको नो डाउट बहुत ही आपको बेहतर मिल जाएगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की रियर कैमरा की। तो कंपनी ने Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल में 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड रेयर कैमरा दिया है, जो कि K20 प्रो मोबाइल में आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा दिया है। तो रेयर कैमरा मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको K20 प्रो मोबाइल से बेटर मिलेगा K30 अल्ट्रा मोबाइल में। तो दोस्तों सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो Redmi K30 अल्ट्रा और Redmi K20 प्रो मोबाइल में कंपनी जो है 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया है। तो सेल्फी कैमरा मेरे ख्याल से इन दोनों स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही बेहतर आपको मिलेगा। ओके गाइस, बात करते हैं स्टोरेज और रैम की। तो कंपनी ने Redmi K30 अल्ट्रा मोबाइल और Redmi K20 प्रो मोबाइल जो है 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दिया है, और एक आपको 8GB रैम के साथ 256GB तक स्टोरेज मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन में। तो गाइस सिम स्लॉट के बारे में बात करें तो कंपनी ने Redmi K30 अल्ट्रा और Redmi K20 प्रो मोबाइल में डुअल सिम के साथ दिया है, जो कि आपको SD कार्ड लगाने का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मोबाइल के कलर्स के बारे में बात करें तो K30 अल्ट्रा मोबाइल आपको ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में मिलेगा, जो कि K20 प्रो मोबाइल आपको ब्लू एंड रेड कलर में मिलेगा। कलर की जो वेरिएंट है मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको K20 प्रो मोबाइल में थोड़ा आपको बेटर दिखने को मिलेगा। आपको कौन सा मोबाइल का कलर ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो
कंपनी जो है इन दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, और भी A1 फेस अनलॉक के साथ। तो दोस्तों मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो K30 अल्ट्रा मोबाइल चाइनीज मार्केट प्राइस में जिस मार्केट प्राइस में लॉन्च किया है, इंडियन मार्केट प्राइस में आपको अंडर 22,000 में मिलेगा, जो कि K20 प्रो मोबाइल आपको अंडर 25,000 में मिलेगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से कौन सा मोबाइल का फीचर्स आपको ज़्यादा बेटर लगा है।